वो जीवन संगिनी है मेरी। तनु को सुबह सुबह माँ का फ़ोन आया। देखो बहू बेटा अलग हो रहे हैं। अरे थोड़ी कहाँ सुनी किस घर में नहीं होती। इसका ये तो मतलब नहीं बस अलग ही हो जाए। माँ तुम परेशान ना हो। माँ मैं आती हूँ। भाभी का दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। तनु अपनी छोटी बहन रीना को भी फ़ोन करती है और माँ के फ़ोन के बारे में बताती है। आलोक उमा जी का बेटा है, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर है। इकलौता बेटा होने के कारण उसकी पत्नी निशा जब से शादी करके आई है तब से सास ससुर के साथ ही रह रही है ताकि वो बहू के सुख से वंचित न हो। और उसकी पोस्टिंग घर से 2 घंटे की दूरी पर है, जहाँ से वो हर शुक्रवार या शनिवार को घर आ जाता है और सोमवार को चला जाता है। आज उमा जी अपने बेटे बहू से खास नाराज़ है। जब से आलोक ने कहा है कि वो अपनी पत्नी और बेटे को इस बार साथ लेकर जा रहा है। माँ 7 साल की शादी में सब दिन तो निशा आपके पास ही रही है। इस बार उसने साथ जाने की जिद की है। मैं क्या करूं? मुझे तो आप दोनों के लिए जीना है और पापा है ना आप अकेली नहीं हैं। और कुछ ही दिनों की तो बात है, साल 6 महीने मेरे पास रहकर वापस आ जाएगी। वाह बेटा वाह, बहुत खूब। क्या बहू ने कान भरे तुम्हारे कि तुम अलग होने के लिए तैयार हो गए। अरे छोटे मोटे झगड़े और छोटे मोटे बहस तो हर परिवार में होते हैं, तो इसका क्या मतलब है। तभी आलोक के पिता भी आ जाते हैं। तुम्हारी बीबी को यहाँ क्या तकलीफ़ है, ज़रा उससे पूछो, उसका निवारण कर देता हूँ, लेकिन इस तरह तुम्हें हमसे छीनने की साजिश न करे। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप, आलोक बोला। तब निशा कहती है, मम्मी जी मैंने या इन्होंने कब कहा कि हम अलग हो रहे हैं। मैं बस कुछ महीनों का ब्रेक मांग रही हूँ, फिर वापस आ जाऊँगी। मम्मी जी 7 साल से एक ही तरह का जीवन जीते जीते लगभग एक ही तरह की जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ, थक गई हूँ। मेरी भी व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझिए। क्या मुझे हक नहीं है सिर्फ अपने पति और बच्चे के साथ जीने का? कभी थोड़ा देर से उठने की, कभी कभी नाश्ता बाहर से मंगा लेने का। मम्मी जी पिछले 7 सालों से मैं लगातार आपकी और पापा की सेवा करती आ रही हूँ। उसी रूटीन से खाना, उसी रूटीन से नाश्ता, उसी रूटीन से पति का इंतज़ार और भी बहुत कुछ। हर शुक्रवार को इनका आना और शनिवार या रविवार को दोनों ननद नंदोई का परिवार के साथ आ जाना, फिर सबके लिए खाना पकाना और फिर सोमवार को इनका जाना। तो फिर मेरी निजी वैवाहिक ज़िंदगी कहाँ है? इस ज़िंदगी में तो सब शामिल हैं। मैं और ये एक जोड़े की तरह कब जी पाते हैं? तब तक तनु और रीना भी आ जाती हैं। घर का माहौल एकदम गर्म हो जाता है। भाभी तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? और भैया आप मान कैसे गए भाभी की इस अनगर्ल ख्वाहिशों को? दोनों ननद जैसे उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे एक बात बताओ भाभी, माँ को इस उम्र में अकेला छोड़ अलग होने का ख्याल भी तुम्हें कैसे आया? माँ इस उम्र में अब खाना पकाएगी? थोड़ी कहा सुनी किस घर में नहीं होती। अरे हम नंदे थोड़ा आपको ताना मार देती हैं तो क्या आप माँ पिताजी को छोड़ देंगी? तनु दी सासू माँ 55 साल की हैं, स्वस्थ हैं, हर साल कोई न कोई तीर्थ या घूमने की जगह जाती ही हैं। तब तो आपको माता पिता के अधिक उम्र का ख्याल नहीं आता कि सफ़र कैसे होगा, रास्ते में कितनी तकलीफ़ होगी, कितनी थकान होगी। तब तो ज़िंदगी के पूरे मज़े लिए जाते हैं। उस वक्त
मैं अपने बेटे के साथ घर में अकेली रहती हूँ और हम लोग लता को रख कर जा रहे हैं। घर के काम के साथ साथ वो खाना भी बना देगी। घर का काम करने की बात पर ही उम्र का तकाजा दिया जाने लगता है। पता नहीं क्यों, और काम करते रहने से शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहता है। घर के 2-4 काम कर लेने में बुराई ही क्या है। और दूसरी बात, मैं कितनी बार कहूँ कि मैं अलग नहीं हो रही, बस कुछ समय अपने पति के पास रहने जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। अरे छोड़ो भाभी, हमारा आना ही तुम्हें भार लगता है। सास ससुर की सेवा से उकता गई हो, पिंड छुड़ाना चाहती हो, छोटी ननंद रीना ने कहा। रीना, तुम तो बोलो ही मत। अपने क्या सास ससुर के साथ रहती हो, तुम सेवा कर रही हो उनकी। अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशें और ज़रूरतें उनके लिए होम कर रही हो। जो मुझ पर आरोप लगा रही हो कि सास ससुर की सेवा से मैं उकता गई हूँ, जितनी सेवा मैंने की है पहले उतनी करके दिखाओ, तब मुझसे कुछ कहना। बस हम पति पत्नी इस 7 साल की रूटीन लाइफ से साल 6 महीने का एक ब्रेक ही तो मांग रहे हैं। इसमें बुराई क्या है। आप दोनों बहनें जैसे हर सप्ताह आती थी, आते रहिएगा और अम्मा बाबूजी के लिए खाना बनाना, सेवा करना सब करते रहिएगा। इसमें क्या दिक्कत है। बहू, तुम रिश्ते में बेईमानी कर रही हो, समझी। तुम यूं ही अलग हो जाओगी। ये सब चोचले हैं तुम्हारे। ब्रेक लेने के हम माँ बाप तो बच्चों को पालने में ब्रेक नहीं लेते। तुम संतानें बहुत जल्दी थक जाते हो कि ब्रेक चाहिए। माँ जी, इस घर में हम कपड़ों के अलावा कुछ नहीं ले जा रहे। अगर अलग होते तो घर से कम बिस्तर तो ले जाते। और माँ जी, संतान तो ये दोनों बेटियां भी हैं आपकी। और रीना तो शादी के 6 महीने बाद से ही अलग रहती है, तो आप उसे क्यों नहीं कहती कि अपनी सास को ले आओ या उसके पास रहने चले जाओ। रीना से भी पूछिए कि कैसे 6 महीने में ही सास ससुर की सेवा से थक गई, जो मुझसे 7 साल की सेवा के बाद भी पूछ रही है। क्या आपकी सेवा की जिम्मेदारी सिर्फ बहू बेटे की है? ये आपकी सेवा की कुछ दिनों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है? आप भी तो वक्त वक्त पर अपनी बेटी, दामाद, नाती नातिन को तोहफे और साड़ी, कपड़े, गहने देती हैं। जब प्यार और अधिकार बेटियों को दिया जाता है तो कुछ कर्तव्य उनके भी तो होने चाहिए कि नहीं। क्या मेरी बेटियों की अपनी कोई जिंदगी नहीं है जो ससुराल भी देखे और मायके भी? तभी आलोक कहता है, माँ, मेरे और निशा के इतने दिन के त्याग और प्यार के बदले आप लोग उसे इतना सवाल के घेरों में ले लेंगे। जिस छोटी मोटी बहस और तानों की बात आप लोग कर रहे हैं, उसने तो कभी उन बातों की शिकायत भी नहीं की है मुझसे। मैंने सोचा भी नहीं था आप लोग इस तरह रिएक्ट करेंगे। कुछ दिन की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी ही तो मांग रही है, लेकिन आप सबके व्यवहार से लग रहा है कि वो बहू नहीं, आप लोगों की बंदनी है। उसके जाने से आप लोग उस काम के बोझ से दब जाएंगे जिसे वो आज तक दबी हुई है। क्या उसकी और मेरी कोई अपनी निजी जिंदगी नहीं है? माँ, बाबा, आपको तो खुद कहना चाहिए था। जा बहू, तुम दोनों ने बहुत इंतज़ार किया है, अपनी बहुत सारी खुशियाँ कुर्बान की है। जा, मैं खुद कुछ दिन घर चला लूँगी, बस जल्दी आ जाना। लेकिन नहीं, आप लोगों के व्यवहार में से मैं बहुत आहत और आश्चर्यचकित हूँ। शायद आप लोग भूल गए हैं कि निशा मेरी जीवन संगिनी भी है, घर वालों की बंदनी नहीं।
कि अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान करके बस घर वालों की सेवा करती रहे। उसे भी अपनी ख्वाहिशों को जीने का अधिकार है। मैं उसे लेकर जाऊंगा अपने साथ और कोशिश करूंगा कि जल्द आप लोगों को भी वहीं बुला लूँगा ताकि आपको भी शिकायतें न रहे और मेरे बेटे और निशा को भी मेरे इंतज़ार में तपस्या न करना पड़े। अब मैं भी अपने परिवार के साथ जीना चाहता हूँ। सास अब भी कुछ बोलना चाह रही थी पर ससुर ने उसे रोक लिया। ठीक है, ले जा बहू को, लेकिन महीने भर में हमारा भी इंतजाम कर दे, हम भी वहीं रहेंगे, पिताजी ने भारी मन से कहा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।